नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 31 मई से 6 जून की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 30 मई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्लाउड्स की बात कर लेते हैं। अब देख सकते हैं जो मध्य और दक्षिणी राजस्थान है, यहां पर हमें रात और सुबह के टाइम में क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। ये क्लाउड्स धीरे धीरे हमें मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। अब ये बारिश हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देगी। धीरे धीरे ये हमें दक्षिणवर्ती होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दो सिस्टम बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन जो बना हुआ है वो हमें राजस्थान पर दिखाई दे रहा है, यहां पर उसकी लोकेशन बनी हुई है। और एक सिस्टम हमें झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कि दो सिस्टम बने हुए हैं और जो ट्रफ बनी हुई है वो कुछ इसी प्रकार से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो बारिश है वो हमें ट्रफ के इर्द गिर्द ज्यादा दिखाई देगी। हालांकि देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का रीजन है, यहां पर हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है। लेकिन यहां पर बारिश में थोड़ी सी हमें कमी देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी हमें दिखाई देगी। उसका कारण ये है कि ये जो ट्रफ बनी हुई है, यहां पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है वो बंगाल की घाटी का कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रफ के इर्द गिर्द ही बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। चूंकि मॉइस्चर हमें पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा तो यहां कुछ एक स्थानों पर क्लाउड कंडेंस हो सकते हैं। जोरदार भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे बताएंगे आपको। हालांकि आप देख सकते हैं कि पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में आज हमें बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, लेकिन बारिश में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो दक्षिणी पूर्वी राज्य है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल का हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमें कोस्टल रीजन पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर विशेष हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आज हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो हमें मध्य क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देगी, अन्य क्षेत्रों में हल्की दिखाई देने वाली है और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां कितनी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानसून की बात करें तो कल भी मानसून ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है, जहां पर था वहीं पर बैठा हुआ है। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। आप देख सकते हैं कि जो मध्य रीजन है यहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में, दिल्ली के क्षेत्रों में यहां पर मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि बारिश में जो कमी हमें देखने को मिल रही है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगी। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार का ये जो उत्तरी रीजन है, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास का, यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी गया, नवादा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं। चूंकि मॉइस्चर यहीं से होकर गुजर रहा है तो यहां पर किसी भी स्थान पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में फिर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर के आसपास का रीजन रहेगा ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए बादल हमें पूरे मध्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे और उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। चूंकि यहां पर बारिश समय ले चुकी है तो यहां पर गर्मी के चलते हुए कहीं पर भी क्लाउड्स कंडेंस हो सकते हैं। जोरदार बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है वहां पर भी जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर के आसपास का और ये जो गोंडा बस्ती के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो पूरा रीजन रहेगा शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच,
लखीमपुर खीरी के आसपास का, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ कानपुर में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। ऐसा ना समझे कि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है तो यहां बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर बारिश में कमी देखने को जरूर मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र यहां पर बारिश ना भी देखे, इस तरीके का परिदृश्य रहेगा। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद और ये जो पूरा ललितपुर, झांसी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें देखने को मिलेगी। मॉडल बहुत ही कम बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। अमरोहा, नाजुबोवा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कह मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विशेष बारिश हमें यहां दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रफ है, ट्रफ के इर्द गिर्द मॉइस्चर ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर जो ट्रफ का इर्द गिर्द का एरिया है, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा ना समझें कि मॉडल हमें यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है तो बारिश देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये कवर हो सकता है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल ने क्लियर दिखाया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहां पर संभावना ज्यादा बारिश की बनी हुई है। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी, चाहे वो करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत या फिर ये जो रीजन रहेगा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में ही अब तक हमें कम बारिश देखने को मिली है, तो यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का भी जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गुरदासपुर और पठानकोट से लेके अमृतसर और ये जो पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। जलंधर, लुधियाना के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी सी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो मध्य और पश्चिमी रीजन पूरा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। और देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहां पर जैसलमेर और ये जो देवा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाड़मेर और फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। बीकानेर से लेकर गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल यहां पर बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां पर चूंकि गर्मी बढ़ी हुई है तो तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास का रीजन है, यहां पर मॉडल ने हमें क्लियरनेस दिखाई है, लेकिन यहां पर भी बारिश के संकेत हैं। यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो जैल, नोखा, किनसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, जोरदार बारिश देखेगा। मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, देवगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा कवर होने वाले हैं। अन्य स्थानों पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं, सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये जो जैसलमेर, देवा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कमी हमें देखने को मिल सकती है। और थोड़ी बहुत कमी हमें ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास का रीजन है, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश दिखाई देने वाली है, थोड़ा सा यहां पर वेट करना होगा। हालांकि ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर और ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल ने हमें ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झाबुआ के आसपास का रीजन है, ये हमें क्लियर दिखाया है। यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा नहीं रहेगा जैसा ये मॉडल दिखा रहा है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पर हमें ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर के आसपास का रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर ज्यादातर रीजन क्लियर दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहाँ पर भी ये जो उत्तरी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, जो मॉडल ने हमें क्लियर दिखाए हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें बारिश देखने को मिलेगी। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए रात के टाइम में गुजरात इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। रात को पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रात और सुबह के टाइम में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, पालनपुर, राधनपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात है और सौराष्ट्र कच्छ है, यहाँ पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ का जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा और जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, अंबिकापुर, पेंद्र, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास का, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो हजारीबाग, झुमरी, तलैया, गिरिडीह, देवघर के आसपास का रीजन रहेगा, साहिबगंज, दुमका के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा का रीजन रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तर में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, तो यहां पर भी कर्नाटका में जो नॉर्थ कर्नाटका है, हल्के बादल देखेगा। यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी कर्नाटका के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और तमिलनाडु का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। हालांकि यहां पर चेन्नई, पुडुचेरी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। बेलूर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और केरला के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश में बूंदें गिर सकती हैं या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर का जो दक्षिणी रीजन है, जोरदार बारिश देखेगा। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, जोरदार बारिश देखेगा। और जो उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कहां बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 31 तारीख का मैप है। आप देख सकते हैं जो मध्य, पूर्वी और उत्तरी रीजन है, ये ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण में भी धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर 1 तारीख की बात करें, तो जो पश्चिमी रीजन है और उत्तरी रीजन है, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी रीजन, यहां पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 3 तारीख की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है।
दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में, असम मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, देखिए 5 तारीख की बात करें तो ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी राज्यों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।